अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेकेंड ईयर 12वीं क्लास FA FSC ICS ICOM DCOM के वो स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 की 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश का गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इंग्लिश का ये वो गेस्ट पेपर है जो अल्हम्दुलिल्लाह फुली सॉल्व्ड है। क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं, एसेज टॉपिक के साथ मटेरियल भी है। ठीक है, मिस्टर चिप्स का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे का सारा मटेरियल आपको इसी एक वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर अच्छे तरीके से देखना है। साथ साथ मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में सेट हो चुके हुए हैं वो भी हाईलाइट करवा दूंगा। लिहाजा आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इस सारे मटेरियल को आपने हर सूरत प्रिपेयर करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप यकीन रखें कि 80 to 85% आपके मिनिमम मार्क्स आएंगे और 90 प्लस में भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बुक 2 जो है मॉडर्न प्रोज, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। जब एक आवारा जो सितारा था वॉन्डरिंग ऐसे ही घूमता हुआ, वो जब आया सूरज के पास तो क्या हुआ? तो इसका आंसर भी आपके पास है। ठीक है, आपके सामने है, आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हर सूरत आपके पेपर में आना है। आज लिख लें इस क्वेश्चन को भी और मेरे इस गेस्ट पेपर को भी लिख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत आपके पेपर में सेट होना है। लिहाजा इस गेस्ट पेपर को आपने हर सूरत कंप्लीट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसका वैसे मैं जवाब पढ़ देता हूँ। According to Sir James Jeans, when 2,000 million years ago the wandering star came near the sun, it raised huge tides on the surface of the sun. These tides formed a mountain so high that we can hardly imagine. ठीक है, फुल स्टॉप, लास्ट पे फुल स्टॉप नहीं है, you will have to put full stop okay over here. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जी, व्हाट आर दी प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये प्लैनेट्स क्या हैं और ये कैसे मार्ज़ वजूद में आए? डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसे अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है, वजह क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। अच्छा, ये जो पहले 4 क्वेश्चंस है ना, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, यहाँ तक आपने 100% तैयार करना है। ठीक है, इनमें से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी आने हैं। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 6 है how has the scientific method helped us in our fight against disease. Important question है। Question number 7 है how has the scientific method helped us in the production and preservation of foods. Important question है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर सूरत क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि सर का जो गेस्ट पेपर है वो हमारे साथ शेयर हुआ था, हमारी नज़रों से भी गुजरा था, लेकिन हमने इस मटेरियल को प्रिपेयर नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्व्ड गेस्ट पेपर है। ठीक है, आपने इसे हर सूरत 100% तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एटीट्यूड। ठीक है जी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप बुक को छोड़ दें, ये जो 2-3 दिन रह गए आपके पेपर में, बुक को छोड़ दें, इस सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर को लें और अच्छे तरीके से आप इसे क्या करें, प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ठीक है जी। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, और जो आप इसके स्नैपशॉट्स लेते जाएं साथ साथ, और इसे आप 100% आपने क्या करना है, मेमोराइज़ करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 80 to 85% मार्क्स आप इजीली ले जाएंगे।
द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल में से ये बच्चों को असल में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ये क्या आता है, क्वेश्चन आता है लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स में से। व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, ये है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये इसका आंसर है, ठीक है। डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मज़े का, फनी भी है ये। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बाद हम मिस्टर चिप्स के जो नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करने वाले हैं। लिहाजा आप इन क्वेश्चंस को ऐसा करें, आपने इनकी स्नैपशॉट्स ले लेनी है, इसी वजह से मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। लें जी, अब आ गया बुक 2 में से मॉडर्न हेरोज़ में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेरोज़ हैं, यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपका जो एनुअल पेपर 2020 सेकंड सेट होगा या हो चुका है, मुस्तफ़ा कमाल, लॉइस पास्चर और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दीज थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज यूनिट्स विल डेफिनेटली बी सेट इन योर एनुअल पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, वाई डिडंट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशंस। जो चर्चिल था वो इम्तहानात में अच्छा क्यों ना, अच्छी कारकर्दगी क्यों ना दिखा सका, वजह क्या थी, ठीक है। उसके बाद चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट गेन और लॉस, और व्हाट गुड डिड हिज 3 years stay at Harrow to him do him, or in after years how did the knowledge of English stand him in good stead, ठीक है। तो ये मैं अब क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, जस्ट आपने क्या करना है, इनकी स्नैपशॉट्स ले लेनी है, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप इन आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे, ओके। ये मॉडर्न हेरोज़ जो सेकंड पोर्शन होता है आपके क्वेश्चंस का, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं। लिहाजा आपने ये जो गेस्ट पेपर है ये मुकम्मल सॉल्व्ड है और आपने हर सूरत इन्हें क्या करना है, तैयार करना है। ये नहीं कि जस्ट सर ने क्वेश्चंस दे दिए और बस जी खलास, नहीं, कंप्लीट आंसर्स हैं आपके पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम्बल क्वेश्चन है, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। नो, फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड on his discovery, he was very humble on his success. He said, I didn't do anything, nature makes penicillin, I just found it. बहुत बहुत प्यारे अल्फाज हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनके बाद मिस्टर चिप्स के जो नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू आवर गेस्ट, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लिहाजा आप बुक 2 के मॉडर्न हेरोज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, स्नैप्स बनाएं इनकी और आंसर्स के साथ इन्हें याद करें, ठीक है। ये आ गया गुड बाय मिस्टर चिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गुड बाय मिस्टर चिप्स। पंजाब बोर्ड्स में गुज़श्ता 15 सालों में इस भाग से ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 है, 2 है, 4 है, 11, 6, 3, 12, 16 और 17, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। What did Mr. Chips do before going to bed? Before going to bed, he used to wind up the clock, put the wire guard in front of the fire, then he turned out the gas and carried a detective novel to bed, ठीक है। इसी तरह ये सारे के सारे आपने क्वेश्चन जो हैं मिस्टर चिप्स के ये याद कर लें, ये गारंटी है कि इनके अलावा क्वेश्चन आपके पेपर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं आएगा, ठीक है। और आपने इन्हीं क्वेश्चंस को 100% प्रिपेयर करना है। ये कॉले कौन था, ठीक है। कॉले वाज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि इनोसेंट बॉय हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। सो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है।
What type of novel is Goodbye Mr. Chips? ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि इट इज़ अ बायोग्राफिकल नावल, ठीक है। और ये लिखा किसने था? हु वाज द नॉवलिस्ट हु डिड राइट ऑन दिस novel Goodbye Mr. Chips? तो you must bear in your mind that the name of the novelist was James Hilton. तो जेम्स हिल्टन ने ये जो नावल है वो लिखा था। उसके बाद कैथरीन के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, मिस्टर रॉल्सन के हवाले से, वेदर बाई के हवाले से, ठीक है। और मिस्टर चिप्स की जो रूटीन थी, रिटायरमेंट थी, और उसकी जो विल थी, जो आखिरी आप कह सकते हैं वसीयत होती है, मरने से पहले पहले इंसान क्या सोचता है अपने विरासत के हवाले से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं जस्ट इन्हें स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, एंड यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस टू गेट ऑलमोस्ट 80 to 85% मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम। ये कमोबेश 60 के करीब क्वेश्चंस होंगे, हाँ सॉरी 70 के करीब, ठीक है जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है ईडियम की बारी। तो ईडियम्स कौन कौन से पिछले 15 सालों में मदरजा झैल ईडियम्स आज से ज़्यादा बार पेपर्स में पूछे गए, तो कौन कौन से हैं? अबव बोर्ड, शक से बाला तर, ब्रेक द आइस, ठीक है, ब्रेक डाउन, कट अ सॉरी फिगर, गो अप, फेस द म्यूजिक, गिव इन, मेक बोथ हैंड्स मीट, स्मेल अ रैट। नेक्स्ट इज ये नैरो स्केप। ये सारे के सारे नहायत इम्पॉर्टेंट है और आपने इन्हें हर सूरत याद करना है, ठीक है जी। ये बैड ब्लड है, बैड ब्लॉन्ड नहीं, ठीक है जी। ब्रेकआउट, कट डाउन, एंड इन स्मोक फॉल, प्रे टू इन अ फिक्स, निप इन द बड, अंडर अ क्लाउड, वाइल्ड गूस चीज, ब्रेक इन टू, कैरी आउट, डाई इन हार्नेस, फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है जी। गिव अप, किथ एंड किन, और पार्ट एंड पार्सल। और ये जो ईडियम्स हैं इनके साथ साथ आपने ये भी नहायत अच्छे तरीके से राइट डाउन करके मेमोराइज़ करने हैं। डार्क हॉर्स, अ फ्रेंच लीफ, बाय फिट्स एंड स्टार्स, बेटर ऑफ, कॉल नेम्स, फाइंड फॉल्ट विद, हैंड इन ग्लव विथ, इन अ नटशेल, लेम एक्सक्यूज, लुक इन टू, ऑफ एंड ऑन, पुट ऑफ, रन डाउन, थ्रू थिक एंड थिन, टर्न अप, थ्रू थिक एंड थिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द 11th आवर, वेरी इंपॉर्टेंट। एड इंसल्ट टू इंट्री, बाई हुक और बाई क्रुक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप चीक बाई जॉल, फेयर वेदर फ्रेंड, हार्ट एंड सोल। मैं अब पढ़ता नहीं हूँ, आप अच्छे तरीके से ये देख लें और इन्हें आपने हर सूरत तैयार करना है, ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हैं, ये पैराग्राफ्स में स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और आप इन्हें देखते जाइएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के जो बोर्ड्स के पेपर हैं उनकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड, सेकेंड ईयर इंग्लिश MCQs के नाम से सॉल्व्ड वो ऑब्जेक्टिव पड़ी हुई है, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और प्लेलिस्ट आप जो ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, होम के साथ प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाएं और सेकंड ईयर का जो गेस्ट पेपर है उसके साथ ही एक प्लेलिस्ट होगी सेकंड ईयर MCQs या ऑब्जेक्टिव्स के नाम से। तो आप उसे अच्छे तरीके से ओपन करें और उसमें जितनी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देखें, उन्हें याद करें अच्छे तरीके से इस मटेरियल को, क्योंकि वो सारे का सारा जो मटेरियल है वो क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रिलायबल है, यूज़फुल है और प्रोडक्टिव है, ठीक है जी। ये पैराग्राफ्स हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और आप देखते जाएं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये जो पैराग्राफ का जो पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ओके। ये जस्ट आप स्नैप्स लेते जाएं और इन्हें तैयार करते जाएं, ये सॉल्व्ड है सारे का सारा, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज कौन से हैं, ठीक है जी। अब पिकनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे ये लाजमी आता है, स्टूडेंट्स चिल करते हैं, आउटिंग करते हैं,
पिकनिक अरेंज करते हैं, पार्टीज़ अरेंज करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ ऐसे नहीं दिया जा रहा, बल्कि आपको ऐसे का मटेरियल भी दिया जा रहा है। ओके, लिहाजा आप इसे अच्छे तरीके से इस मटेरियल को लर्न बाय हार्ट कर लें। नेक्स्ट इज ये माई हेरोइन हिस्ट्री और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और माई फेवरेट पर्सनैलिटी और आवर नेशनल पोइट। इन 4 टॉपिक्स पे अगर ऐसे आए तो देन आपने ये जो मटेरियल है ये पुट डाउन कर देना है, राइट डाउन कर देना है अपने पेपर में, ठीक है। स्नैपशॉट्स ले लें। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट ऐसे है माई एम इन लाइफ और माई एम्बिशन इन लाइफ और द ड्रीम ऑफ माई लाइफ और द प्रोफेशन ऑफ माई चॉइस, ठीक है। अगर इन 4 टॉपिक्स पे कोई ऐसे आए तो यू विल हैव टू राइट डाउन दिस मटेरियल। जी, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऐसे है वो है माई लास्ट डे एट कॉलेज, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, चूँकि आप जो स्टूडेंट्स हैं ये सेकंड ईयर के हैं और सेकंड ईयर वालों को लाजमी तौर पे ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे माई लास्ट डे एट कॉलेज। तो ये सॉल्व्ड जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लिहाजा आपने इसे अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज ही माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज, ये भी आपने लाजमी तैयार करना है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज और माई लास्ट डे एट कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऐसे है वाई आई लव पाकिस्तान और पैट्रियोटिज्म, ठीक है। अगर इन टॉपिक्स पे ऐसे आ जाए तो आपने अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। ये इस ऐसे का मटेरियल है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अगर इन 50 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर भी आपके पास ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ऐसे है ये, ठीक है, ये जो खाली ब्लैंक्स आपको जगह नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये लाइन नज़र आ रही, वहाँ पे जोन सा ऐसे का टॉपिक होगा। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म आ गया, फ्यूडलिज्म और फ्यूडल रिप्यूट आ गया, फ्लैटरी आ गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गया। तो जोन सा आना है आपने इन खाली जगहों पे जस्ट वही पुट करते जाना है और आपका जो ऐसे है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक होगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। करप्शन है, सोशल इवल्स है, नेपोटिज्म है, स्मगलिंग है, ओवर पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डियरनेस, ड्रग लॉलेसनेस, सेक्टेरियनिज्म, social and economic problems of Pakistan, economic crisis, mass illiteracy, background drug addiction, bribery, Tory, violence, despair or depression, hoarding, indiscipline, hypocrisy, injustice, roadside robbery, provincialism, religious violence, ethnic violence, lack of tolerance, disunity, ये इकट्ठा होता है, यूनाइटेड होता है, ठीक है, disunity, black बैक बाइटिंग है, ये ब्लैक बाइटिंग नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये टेररिज्म है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, टैक्स एक्सक्लूजन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, द क्रशिंग बॉर्डर ऑफ फॉरेन डेट है, द डेवस्टेशन ऑफ करेंसी है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं अगर इनमें से किसी एक पर भी ऐसे आ जाए तो आपने ये मटेरियल पुट कर देना है, ठीक है। और ख़ाली जगहों पे आपको पता है क्या लिखना है, वो ऐसे का नाम, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपर्पज़ ऐसे है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स पे आ जाता है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टेलीफोन आ जाता है, इंटरनेट एडिक्शन आ जाता है, लैपटॉप्स आ जाता है, मोबाइल फ़ोन अकर्स आ जाता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उस पर यही मटेरियल क्या करना है, राइट डाउन कर देना, ओके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा गेस्ट पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फुली सॉल्व्ड गेस्ट पेपर पर मबनी वीडियो है ये पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल का प्रोडक्टिव काम अच्छा लगे तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाजमी तौर पर 80 to 85% मिनिमम मार्क्स लेना चाहते हैं या इससे मैक्सिमम, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी पिछले 5 साल के तमाम सब्जेक्ट, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सराइकी, पर्शियन, पंजाबी, एजुकेशन,
प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी पेपर्स हैं ये फुली सॉल्व पड़े हुए हैं। लिहाजा अगर आपने इनसे अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप A+ ग्रेड में कामयाब हो जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे बस यही कहूँगा कि अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, अच्छे तरीके से पेपर की प्रिपरेशन करें। अल्लाह आपको A+ ग्रेड में कामयाबी अता करे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।